तो चलिए अब यूपी की सियासत के 360 डिग्री एंगल पर विस्तार से बात करते हैं और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की, जिसने पश्चिमी यूपी की राजनीति का पारा गर्म कर दिया है, क्योंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन को लेकर एक बड़ी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों के बीच सीट शेयर पर भी चर्चा हुई। हालांकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर दोनों ही नेताओं की तरफ से कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर में बदलाव की तरफ जिस बढ़ते कदम का जिक्र किया है, उससे साफ है कि गठबंधन तय है, अब सिर्फ सीटों का ऐलान बाकी है। अखिलेश और जयंत की मुलाकात गठबंधन पर बन गई बात। बदलाव की तरफ बढ़ते कदम, पश्चिम में दिखेगा गठबंधन का दम। सीट फॉर्मूला तय, ऐलान बाकी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा गर्म कर दिया है, क्योंकि कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद सपा और रालोद का जो गठबंधन खटाई में पड़ता दिख रहा था, वो गठबंधन अब तय हो गया है। मंगलवार को जयंत चौधरी अखिलेश से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच गठबंधन के साथ साथ सीट शेयरिंग पर जमकर चर्चा हुई। ये मुलाकात काफी देर तक चली, जिसके बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ने अपनी अपनी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें बदलाव की तरफ बढ़ते कदम जैसे कैप्शन लिखे गए, जो बता रहे थे कि सपा और रालोद में गठबंधन को लेकर बात बन गई है, अब सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है। 2022 के सियासी शतरंज पर अखिलेश यादव लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले पूर्वांचल साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया, तो अब पश्चिमी यूपी को साधने के लिए जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन स्वीकार किया है। क्योंकि पहले जयंत चौधरी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात हुई है, फिर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दोनों की मुलाकात के बारे में सबको जानकारी दी। हालांकि एबीपी गंगा ने सपा और रालोद के गठबंधन पर स्थिति पहले ही साफ कर दी थी। एबीपी गंगा के खास चुनावी कार्यक्रम तरकश में खुद जयंत चौधरी ने गठबंधन करने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तय है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान कब तक हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल सबके जहन में है। हम और समाजवादी के बीच, अखिलेश जी और मेरे बीच बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं और बातचीत भी होती है, और एक कॉमन विचारधारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जी। सीट शेयरिंग की बात हम लोग अभी जारी रख रहे हैं, सीट शेयरिंग पे ही बात हो रही है जी। तो जैसे ही वो हो जाएगा, औपचारिक घोषणा हो जाएगी। अब सपा और रालोद का साथ आना पश्चिम यूपी की राजनीति में एक बड़ी उठापटक मानी जा रही है, क्योंकि यूपी पर राज कौन करेगा, इसमें पश्चिम की 136 सीटों की बड़ी भूमिका होगी। 2017 में भाजपा ने इसी पश्चिम यूपी से लखनऊ का रास्ता तय किया था, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है, क्योंकि 2017 में जहां कैराना में पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे जैसे मुद्दे हावी थे, वहीं 2022 में किसान आंदोलन के बाद अच्छी खासी गर्मी है। खासकर जाटलैंड में स्थिति बदली हुई है, जहां जाटों का झुकाव खासकर रालोद की तरफ है। वजह यह है कि जनता का जो भारी दबाव, किसानों को भारी दबाव रहा, एक व्यापक देशव्यापी आंदोलन लगातार रहा, डट के किसान वहां बने रहे, तो ये उनकी जीत है। और इस पूरे आंदोलन ने साबित कर दिया कि आंदोलन जीवी ही लोकतंत्र में अच्छे नागरिक हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या सपा और रालोद मिलकर पश्चिम यूपी में भाजपा का रथ रोक पाएंगे? इसमें रालोद के प्रदर्शन को देखना होगा, क्योंकि 2002 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, जिसमें रालोद को 14 सीटों पर जीत मिली और साथ में 2% वोट मिले। 2007 में रालोद ने अकेले चुनाव लड़ा, 10 सीटें मिली, लेकिन वोट प्रतिशत 4% हो गया। इसके बाद 2012 में रालोद ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, रालोद को 9 सीटों पर जीत मिली, लेकिन वोट प्रतिशत फिर से गिरकर 2% रह गया। इसके बाद 2017 में रालोद ने फिर से अकेले चुनाव लड़ा और 1 सीट पर ही जीत मिली, लेकिन वोट प्रतिशत सिर्फ 2% ही रहा। मतलब रालोद के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करना ज्यादा फायदे का सौदा रहा है, लेकिन अब उसकी लड़ाई भाजपा से है,
जिसे हराने के लिए जयंत ने अखिलेश यादव का साथ चुना है। अब ये साथ कितना कमाल कर पाता है ये देखना होगा, क्योंकि गठबंधन की बिसात पर बाजी यूपी की गद्दी की है और फैसला जनता को करना है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।